ये हुआ था कि हमारे यहाँ पर 48 का गुस्साईसर में मेरे घर पे फंक्शन था। उस फंक्शन में अमन जाट को हरियाणा से है, उनको निमंत्रण दिया हुआ था कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पर पधारो। तो वो वहाँ से रवाना होकर के आ रहे थे और रवाना होने के बाद में ये 16 तारीख को शाम को भी मेरे यहाँ इनका खाना भी था और इनका रहने का रुकने का सब प्रबंध कर रखा था मैंने। और ये आ रहे थे डूंगरगढ़ से, ये मतलब बोले कि हम लोग पूंदरा सर जा करके और बालाजी के दर्शन करके आ जाते। तो मैंने इनको बता दिया, मैं बोला कालू रोड है, कालू रोड इनको पकड़ लिया, हाथ दिया इन्होंने गाड़ियाँ। सर मदन ओझा आपकी क्या लगती है? भांजा लगता है मदन ओझा। किस रिश्ते में? मेरी माँ और उसकी नानी सगी बहन है, भांजा लगता है। मदन ओझा को आपने भेजा था क्या? मदन ओझा को मैंने भेजा था, मैं बोला तू कहाँ है? तो बोले मैं यहीं पे हूँ। मैं बोला हमारे आदमी आ रहे थे और उनके साथ में कोई पुलिस ने पकड़ ली, तो तुम जा करके देखो और जा करके बात करो, उनको रास्ता बता देना हमारे गांव का। क्या आपको पता है मदन ओझा पार्षद और मंडल अध्यक्ष थे? मेरे को नहीं पता था। आपने एक साधारण एक परिवार की तरह भेजा? परिवार के हिसाब से मैंने भेजा, परिवार के हिसाब से भेजा। लेकिन उसने यहाँ आने के बाद में जो मेरा परिवार का रिश्ता नहीं निभा करके गलत रिश्ता करो, ये उसने सर गलत रिश्ता क्या कर? गलत रिश्ता ये किया कि वो यहाँ पर आने के बाद में मेरे जब मित्र थे, मेरे ये पुराने भाई थे, और वहाँ से हरियाणा से चल के यार अमन जाट को आप कितने सालों से जानते हैं? मैं 2-3 साल से जानता हूँ। जब अमन जाट एकदम मतलब सही है, उसके बावजूद पैसा किस चीज़ का लेन देन हुआ? किस चीज़ का लेन देन हुआ? वो मैंने उसको बोला भी कि क्या चीज़ के पैसे ले रहे हो अमन जाट से? हाँ। तो मतलब तू बोलता है, एक तरफ से बोलता है कि डिप्टी साहब मेरे खास है। अगर तेरा खास है तो फिर मतलब तेरे खास है तो फिर पे हमारे आदमियों से पैसे क्या चीज़? ये बात किसने बोली कि मैं डीएसपी साहब मेरे खास है? मदन ओझा ने। मैंने लगवाया हुआ, दोनों ने मिलकर। हाँ, बोले मैंने ही लगवाया हुआ है डिप्टी साहब को। तो आपने किसके अकाउंट में पेमेंट डाला? मैंने मदन ओझा के अकाउंट में डाला 50,000 रुपये, अमन भाई के कहने से कि कम पड़ रहा है। मदन ओझा ने बोला इनके पास में पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या आपको अमन भाई ने आपको कॉल किया था? अमन भाई ने आपको कॉल किया था कि पैसे डालो? अमन जाट ने आपको कॉल किया था कि अमन जाट ने फ़ोन किया, अमन जाट ने बोला मदन को कि मेरे पास में तो इतने पैसे हैं। तब मदन ने मेरे को फ़ोन किया कि मामा इनके पास में 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है। मैं बोला मेरे पास 1 लाख रुपया है नहीं, 50,000 रुपये है वो अमन भाई के। तो जब इतना खास मदन ओझा डीएसपी सर का था तो लाख रुपए उधार नहीं रख सकता था? मैं रख सकता था, मैं बोला, लेकिन उसने गलत किया। अभी क्या कहोगे मदन ओझा के बारे में? आप क्या बोलना चाहोगे? मदन ओझा को आप निर्दोष मानते हो? मैं बोला मेरे पर विश्वास नहीं है क्या तेरा? उस टाइम में बोला नहीं, मदन ओझा को आप निर्दोष मानते हो? मदन ओझा निर्दोष मानते हो आप? निर्दोष क्या है, वो तो लिप्त है इसकी वजह से। वो तो पूरा मतलब क्या मिली जुली सरकार, आज भी उसके पास में इनके दिए हुए पैसे 50,000 रुपये पड़े हुए घर पे उसके। तो वो पूरा एक अमाउंट अपने अकाउंट में भी तो डाल सकता था, दूसरे अमाउंट के या दूसरे अकाउंट। मैंने पहले अपने ऊपर के पैसे की सोचा कि भाई मैं अपने रिश्तेदार है ये अपने खाते और उसके बाद में वो जो 50 और इतना बड़ा अधिकारी, छोटे अधिकारी तो कर सकते हैं, बाकी करते हैं, रक्षक हो जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? बड़ा अधिकारी मतलब ये कुछ करने लग गया। मतलब कोई कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या वो तो ये जाने करे या नहीं, तो मैं तो देखो मेरा नैतिकता आपका पैसों का ऐसा है, वो तो अगर यदि गलत किया साथ में गलत होना चाहिए। आपको महसूस नहीं हो रहा अभी तक कि उसने गलत किया? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है तो उसके अगर उसका खास था और ये लोग नहीं थे, छोड़ देना चाहिए था ना बगैर पेमेंट के। तो बगैर पेमेंट को छोड़ देना चाहिए। अब इनका क्या षड्यंत्र है वो तो मदन जाने, वो डिप्टी साहब जाने। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, अगर इन लोगों का षड्यंत्र महसूस होता है तो मदन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। अगर जाए दूध का दूध पानी का पानी, मदन सही रहेगा, अपने आप निकल जाएगा, गलत रहेगा। मैं भी यही मदन को बोला कि अगर गलत है, अगर मेरे आदमी गलत है तो छुड़वाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कहने से छोड़ेंगे भी नहीं पुलिस। नहीं, आपका प्रति तो सही किया, गलत किया? गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत। ठीक, धन्यवाद। इससे ऊपर क्या अपने जो हकीकत को